Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and today we are going to begin chapter 11 surface area and volumes. And this video is about the introduction of surface area and volumes. चलिए start करते हैं. First of all, what is a surface area? तो chapter surface area and volume में तो हमें पता होना चाहिए surface area क्या होता है. तो till now हमने एरिया के बारे में पढ़ा है. We know how to measure the area of different shapes like triangle, circles, square, rectangles. तो हमें इनका एरिया नहीं फाइंड आउट करना आता है. बट सरफेस एरिया क्या होता है? नाउ सी, एक हमारे पास फिगर्स होती हैं 2 डायमेंशनल एंड एक होती है 3 डायमेंशनल. 2D एंड 3D फिगर्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ बताया हुआ है. 2D फिगर्स होती हैं जो एक प्लेन के अंदर होती हैं या हम कह सकते हैं विच आर द फ्लैट फिगर्स. तो देखिए ये एक शेप है, दिस इज अ सर्कल सिंपली. तो सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं. तो एट द टाइम वी यूज टू से इट्स अ एरिया ऑफ अ सर्कल, राइट, 2D में. अब देखिए 3D में यहाँ पे एक बॉल के जैसे हमें एक फॉर्म दिख रही है, बॉल बनी हुई है. सो नाउ दिस इज अ 3D फिगर क्योंकि इसकी थिकनेस है. 2D में सर्कल का देखिए कोई इसकी थिकनेस नहीं है, इट्स अ फ्लैट फिगर. बट 3D में जो एक बॉल बनी है इसकी थिकनेस है, इसकी एक हाइट है, राइट. तो दिस इज अ 3D फिगर. इसमें इसको सर्कल नहीं बोलते, इट्स कॉल्ड द स्फीयर, राइट. नेक्स्ट एक और एग्जांपल है लाइक हियर, दिस इज अ 2D के अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है. तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं स्क्वायर, राइट. स्क्वायर के कितने साइड्स हैं? इट हैज 4 साइड्स. एंड कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4. इट हैज 4 वर्टिसेस. दिस इज अ सिंपल स्क्वायर जिसकी एक लेंथ है और एक विड्थ है बट कोई हाइट थिकनेस नहीं है. अब देखिए यहाँ पे 3D के अंदर मैंने क्यूब बनाया हुआ है, ठीक है. क्यूब लाइक जैसे हमारा एक पजल हम सॉल्व करते हैं, क्यूबिकल शेप में है. तो यहाँ पे क्यूब है, क्यूब की लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है और हाइट भी है, या हाइट को हम डेप्थ भी बोल सकते हैं. तो इन फिगर्स की इस तरह से लेंथ विड्थ हाइट हो सकती है, उनको हम बोलते हैं 3D फिगर्स. और 2D फिगर्स की ओनली दे हैव द लेंथ एंड विड्थ, राइट. Now this is called the cube. ओके. एंड क्यूब देखिए इसके कितने फेसेस हैं या कितने साइड्स हैं? इट हैज 6 साइड्स. 6 कैसे हो गई? एक क्यूब है, उसकी 4 तो सराउंडिंग में जो उसकी साइड्स हैं 4 साइड्स एंड वन इज टॉप एंड बॉटम. तो टोटल कितने फेसेस हैं या कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स. एंड कितने वर्टिसेस होंगे? देयर आर 8 वर्टिसेस, ठीक है. ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे एक ट्राइंगल है 2D में. तो 2D के अंदर एक सिंपल ट्राइंगल है, सो दैट इज अ 2D फिगर. तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं. बट हियर आई हैव टेकन द एक आइसक्रीम कोन. तो कोन एक क्या है? 3D फिगर है. तो कोन, आइसक्रीम कोन हम सबने खाया हुआ है. कोन की फिगर जो होती है वो कर्व्ड सरफेस है और बेस पे या इसका जो ये अपर वाला पोर्शन है, देखिए दिस इज द कर्व्ड सरफेस. एंड दिस वन, ये क्या है? यहाँ पे बेस इसका सर्कल है, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो इन दिस 3D फिगर्स वी यूज टू टेक द सरफेस एरिया. ओके. तो सिंपल सी चीज है. सरफेस एरिया किसका हम मेजर करते हैं? एरिया मेजर करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है. एंड एरिया हम फाइंड आउट करते हैं 2 डायमेंशनल फ्लैट फिगर्स का. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन रीड कर लेते हैं सरफेस एरिया की. द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट is a measure of total area that the surface of object occupies. तो solid object कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एरिया एंड सरफेस एरिया के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है. एरिया क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ 2D फिगर्स. एंड सरफेस एरिया में 3D फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं. इट हैज ओनली लेंथ एंड विड्थ. इट हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑल्सो. Plane figures represent the area like circles, rectangles, triangles. Solid figures represent the surface area like prisms, pyramids, cones, cubes, cuboids, etc. Like यहाँ पे एक example ली हुई है, area of square. How we can find the area of a square? It's a square. A is a side. ठीक है, स्क्वायर की all sides are equal, तो A into A. It's a square. Surface area of cube. क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? इट्स 6A². अब ये 6A² कैसे हुआ? नाउ सी, 4 साइड्स हैं जितनी भी. यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ. लाइक दिस इज अ क्यूब. ओके. तो क्यूब की
कितने सिक्स इसकी साइड्स हैं, 4 साइड्स टॉप एंड बॉटम, सो टोटल 6 साइड्स हैं। और वो किस शेप में हैं? दे ऑल आर इन द स्क्वायर शेप। क्यूब की जितने भी फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। तो अगर एक का एरिया हम पता करें, सो दिस इज अ, एक का एरिया ए स्क्वायर है, तो टोटल कितने फेसेस हैं? इट्स अ 6, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 6 टाइम्स इस तरह से करके, या सिंपल हम बोल सकते हैं इट्स अ 6 ए स्क्वायर। This is the surface area of a cube. Next, now, what are the types of a surface area? There are two types of surface area. First is a total surface area and another is a curved surface area. अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का पूरा एरिया पता करना जिसमें उसकी चारों साइड्स है, जितनी भी उसकी साइड्स हैं सराउंडिंग की, वो है इंक्लूडिंग इट्स बेस। बेस का मतलब है टॉप एंड बॉटम। लाइक क्यूब की यहाँ पे पहले हमने एग्जांपल डिस्कस की है, तो क्यूब की 4 साइड्स हो गई हैं, ऑल अराउंड द 4 साइड्स एंड टॉप एंड बॉटम, सो दैट इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे रीड करते हैं, द एरिया इंक्लूडिंग द बेस टॉप एंड बॉटम एंड द कर्व्ड पार्ट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? द एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट एक्सक्लूडिंग द बेस इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जैसे कि क्यूब की दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, तो क्यूब की 6 टोटल साइड्स हैं, तो अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का पता करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी ऑल अराउंड सराउंडिंग की जो साइड्स हैं वो लेंगे, सो दैट इज द 4 साइड्स, सो 4a स्क्वायर होगा। उसमें कर्व्ड सरफेस में टॉप एंड बॉटम बेस इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, तो टोटल 6a स्क्वायर है। टॉप का एंड बॉटम का हटा दें तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सो दैट इज द 4a स्क्वायर। It is also called the lateral surface area for cube and cuboid. Now see, कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, बट कब? जब यहाँ पे हम क्यूब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट जब एक कर्व्ड एरिया वाला ऑब्जेक्ट है उसको एट द टाइम यूज टू से कर्व्ड सरफेस एरिया। लाइक अगर हम एक कोन की बात करें, ठीक है, तो कोन का ये कर्व्ड एरिया है, तो इस टाइम पे इसको बोलते हैं हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। एग्जाम्पल है, टोटल सरफेस एरिया को वी यूज टू राइट TSE। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर एंड LSA इज व्हाट? इट्स अ लेटरल सरफेस एरिया। एंड अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड CSA। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इट्स अ 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर कैसे हुआ? These 4 sides curved, only curved part is included, so it's a 4 sides means 4a square। यूनिट क्या है सरफेस एरिया का? एरिया की यूनिट्स मीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम यूज करते हैं। यहाँ पे भी सरफेस एरिया में भी यूनिट सेम ही रहेंगी, दे आर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है ऑक्यूपाई करने की, स्पेस ऑक्यूपाई करने की, सो दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। The amount of space that is contained within an object or a solid shape। जितनी एक स्पेस एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कितनी वो कंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। और वी कैन से इट एज अ कैपेसिटी। कई बार हमें इस वॉल्यूम को कैपेसिटी भी आपको मेंशन किया हो सकता है क्वेश्चंस में, सो दैट इज द सेम मीनिंग, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। तो अगर हमें यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है क्यूब का, अगर वॉल्यूम एक क्यूब शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कितनी स्पेस इंक्लूड कर सकता है, कंटेन कर सकता है वो, तो दैट इज द फॉर्मूला ए क्यूब, राइट। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ, सॉरी इट्स नॉट द सरफेस एरिया, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट्स है इट्स अ मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कोन्स के बारे में, राइट सर्कुलर कोन्स एंड स्फीयर है एंड हेमिस्फीयर्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड गुड नाइट।